नमस्कार सभी साहित्यिक सचेतना समूह के सदस्यों को। आज का मेरा विषय है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वयक कर्तारमं व्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत, रस, तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण विभाजित किए गए हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक ढांचे को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वर्ण और जाति के स्वरूप को समझ लिया जाए। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण का निर्धारण कर्म से माना गया है और समाज को उसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलग अलग वर्ण निर्धारित किए गए। सामाजिक स्थिति और शुद्धता की दृष्टि से ब्राह्मण प्रथम पायदान पर, क्षत्रिय द्वितीय पायदान पर, वैश्य तृतीय और शूद्र चतुर्थ स्थान पर रखा गया। वर्ण व्यवस्था का इतिहास और उसके उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को समझने के लिए हमें इस व्यवस्था के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व को समझना होगा। साथ ही इसके ऐतिहासिक पहलू को भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना होगा। वेदों में लोगों को वर्णों के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ उनके जन्म के अनुसार ही उनकी प्रकृति का निर्माण किया गया है। साम्यवादी राष्ट्रों में जहाँ कल्याणकारी सिद्धांत प्रमुख है, वहाँ मानव समाज में भी विभिन्न समुदायों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहाँ कुछ ऐसे साम्यवादी दल के प्रमुख योजनाकार हैं जो मनुष्य को जन्म के आधार पर विभाजित करते हैं। वैदिक दर्शन में इन वर्णों का और अधिक वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। इसका वर्णन यह है कि प्रकृति की शक्ति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता होती है, वे विद्या और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रियों में रजोगुण की प्रमुखता और कुछ मात्रा में सत्वगुण मिश्रित होता है। उनकी रुचि प्रशासन और प्रशासनिक कार्यों में होती है। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं, वे व्यवसायिक और कृषि संबंधी कार्य करते हैं। समाज में क्षुद्र लोग भी होते हैं, उनमें तमोगुण की प्रबलता होती है, अर्थात श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इस सिद्धांत का संबंध न तो जन्म से था और न ही यह जातिवाद था। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण व्यक्तियों की गुणवत्ता और कर्मों के अनुसार था। हालांकि भगवान दुनिया के सृष्टा हैं, फिर भी वर्ण मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे वर्षा का जल वनों में समान रूप से गिरता है, कुछ पौधों से बरगद के वृक्ष उगते हैं, कुछ पौधों से पुष्प खिलते हैं और कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां निकलती हैं। इस तरह वर्ण यानी वर्ण करना, स्वीकार करना, यानी जो जिस कार्य को स्वीकार कर ले वही उसका वर्ण बन जाता है। जन्म से सभी क्षुद्र हैं। व्यक्ति अपने संस्कारों से, कर्मों से ब्राह्मण या क्षुद्र बनता है। संपूर्ण मनुष्य जगत ब्रह्म की संतान है। वर्णों में कोई भी भेद मनुष्य के कर्मों द्वारा ही हुआ है। मनुष्य कर्मशीलता और गुणों से सम्माननीय और पूजनीय होता है, किसी कुल में जन्म लेने से नहीं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।